हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम पोस्ट मेंडलिज्म के बारे में बताएंगे। मतलब मेंडल ने जो भी वर्क जेनेटिक्स में किया उसके बेस के ऊपर उनको फादर का दर्जा मिला, लेकिन मेंडल के जो रिसर्च हुए उन रिसर्च को दोबारा से रिसर्च करने में दोबारा से जो सर्च किया गया उनके ऊपर, तो ये पता चला कि मेंडल जो है वो लकी पर्सन था। अब मेंडल लकी पर्सन क्यों था भाई, आप समझ जाओगे जैसे जैसे मैं आगे कुछ और क्रॉस आपको करके दिखाता हूं। तो उन क्रॉस से आप देखोगे कि मेंडल ने तो सिंपली जेनेटिक्स को एक्सप्लेन कर दिया, बट जितने भी नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए, जैसे बैटसन पन्नेट की बात करते हैं भाई, थॉमस हंट मॉर्गन की बात करते हैं, तो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेंडल्स के बाद भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर रिजल्ट कोई और आया, जिसमें हम बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन, पैलियोट्रोपी, लिथल जीन। तो ऐसे में बहुत सारे पॉइंट ऐसे निकल के आए कि मेंडल ने जो वर्क किया वो तो सिंपली वर्क था। तो अब हमारे पास आज क्या हम बताएंगे, पोस्ट मेंडलिज्म के बारे में बताएंगे। अब पोस्ट मेंडलिज्म जो टर्म है मींस मेंडल के बाद का जो वर्क है उस चीज को हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। और पोस्ट मेंडलिज्म में हमारे पास जो वर्क है सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखिए भाई, नाम से पता चलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब एक तरीके से किसी भी डोमिनेंट को आप मिक्स करोगे तो क्या कंडीशन बिल्डअप होगी, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, इस बात का कैसे पता चलेगा। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम आल्सो कॉल्ड द ब्लाइंडिंग इनहेरिटेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लाइंडिंग इनहेरिटेंस। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, ब्लाइंडिंग इनहेरिटेंस के नाम से बोलते हैं। अब ब्लाइंडिंग इनहेरिटेंस में एक तरीके से मिक्सिंग होती है जीन की, जो जीन्स प्रेजेंट हैं उसकी मिक्सिंग होती है। अब हम इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कैसे एक्सप्लेन करें। देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, ऐसे में हमारे पास हम सिलेक्शन सिर्फ एक ही कैरेक्टर का करेंगे। हमने सिलेक्शन किया, देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का जो कंसेप्ट हमें मिला वो मिला भाई स्नैप्टोग्रेन प्लांट में। स्नैप्टोग्रेन प्लांट में, जिसको हम बोल सकते हैं मिराबिलस जलापा। अब इस प्लांट्स के केस में क्या है, हमारे पास जो कैरेक्टर हमने लिया वो कैरेक्टर है हमारे पास फ्लावर कलर। ठीक है ना, हमारे पास कैरेक्टर क्या है, फ्लावर कलर को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो जो जिसने इसके ऊपर वर्क किया उसने देखा कि प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप की इन्फ्लोरिसेंस है, उसमें रेड फ्लावर भी है, व्हाइट फ्लावर भी है, या फिर किसी मिक्स कलर के फ्लावर भी प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो डोमिनेंसी की बात हम करते हैं कि डोमिनेंट जो कैरेक्टर हमारे पास प्रेजेंट है उस डोमिनेंट कैरेक्टर के बेस के ऊपर अब कौन कौन से हैं भाई, रेड फ्लावर भाई, व्हाइट फ्लावर, और एक तरीके से आप बोल सकते हो पर्पल फ्लावर। ठीक है ना, हमारे पास कौन सा है, ये जो पर्पल या पिंक आप किसी भी नाम से बोल सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास जो फ्लावर प्रेजेंट है उसके बेस के ऊपर है। अब हम इस पार्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के बेस के ऊपर कैरेक्टर को एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। तो देखिए, हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में हमने बताया कि जिस तरीके से हम मेंडल का क्रॉस लेते थे, कि सबसे पहले हम पेरेंट्स लेते हैं, हमारे पास पेरेंट्स में मेल एंड फीमेल उनका सिलेक्शन किया। उसके बाद
जो ये पेरेंट्स हैं भाई, इन पेरेंट्स में हमारे पास फिनोटिपिक कैरेक्टर यानी फिनोटाइप क्या है भाई? फिनोटाइप का मतलब होता है, आप लोगों को मैं पहले ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं कि जो भी कैरेक्टर हमें दिखाई देता है नेक्ड आई से, उसमें हमारे पास फ्लावर का कलर रेड है और दूसरी तरफ हम मानते हैं कि फ्लावर का कलर व्हाइट है। अब इसी के बेस के ऊपर हमारे पास जो जीनोटाइप प्रेजेंट है, जीनोटाइप, उस जीनोटाइप्स को देखिए। जीनोटाइप्स का मतलब क्या होता है कि वो कैरेक्टर्स का एक कंडीशन से जो जीन की फॉर्म्स में नाइट्रोजीनियस बेस का जो सीक्वेंस बना हुआ है, और वो कहां पर प्रेजेंट है भाई? जीन में। बट उस नाइट्रोजीनियस बेस सीक्वेंस को हम यहां पर राइट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके लिए स्पेसिफिक इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स को यहां सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास रेड के लिए हमने कैपिटल आर लिया क्योंकि इट्स आल्सो कॉल्ड ए डोमिनेंट कैरेक्टर। दूसरी तरफ व्हाइट के लिए भी हमने डब्ल्यू कैपिटल लिया, तो इट्स आल्सो भी कॉल्ड एज ए डोमिनेंट कैरेक्टर। अब इस बेस के ऊपर देखिए हमारे पास जब हम F1 जनरेशन निकालेंगे तो उस F1 जनरेशन से पहले हमने गैमेट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके जो गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे भाई? देखिए यहां से गैमेट्स बने कैपिटल आर और कैपिटल आर, दूसरी तरफ क्या बने? कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, ये सब गैमेट बने। अब देखिए हम इसकी F1 जनरेशन निकालते हैं। F1 जनरेशन, जब हम यहां पर F1 जनरेशन निकालेंगे तो देखिए दोनों के बीच में जो क्रॉस पॉसिबल है उस क्रॉस को हम कंप्लीट करते हैं। यहां से हम इस पेरेंट्स को इसके साथ क्रॉस करते हैं, तो कैपिटल आर एंड कैपिटल डब्ल्यू। भाई आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी कि सभी पेरेंट्स की क्रॉस आपस में होगी। तो इस तरीके से देखिए यहां पर इसकी क्रॉस इस दोनों के साथ हुई, अब इसकी क्रॉस इसके साथ भी तो पॉसिबल है, तो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, और इसकी क्रॉस इसके साथ भी पॉसिबल, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। ये जो आपको दिखाई देता है इसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। ये क्या है? जीनोटाइप। ठीक है। अगर इसकी फिनोटाइप की बात करते हैं, फिनोटाइप की बात करते हैं तो ऑल आर विद पर्पल कलर। अब देखिए यहां पर ऑल आर विद पर्पल कलर। यू नो, जब हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था तो मेंडल के केस में हमने क्या देखा था कि इसी पार्टिकुलर स्टेज पर जो F1 जनरेशन आई थी, वो F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग थी वो किसी एक पेरेंट से मिक्स रिजेंबल करती थी, यानी वो जो ऑफस्प्रिंग है वो किसी एक पेरेंट्स जैसी दिखाई देती थी। अब जब वो किसी एक पेरेंट्स जैसी दिखाई देती थी तो जिस भी पेरेंट्स जैसी वो दिखाई देती थी उसी को बोलते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसी को क्या बोलते थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते थे। लेकिन यहां पर आप देखिए F1 जनरेशन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग आई, ठीक है, इट इज द हेट्रोजाइगस, ठीक है ना, इट इज आल्सो हेट्रोजाइगस एज लाइक एज मेंडल। बट हेट्रोजाइगस के बेस के ऊपर यहां पर जो कैरेक्टर की अपीयरेंस है यानी फिनोटाइप है वो किसी भी पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं होती। ये पेरेंट्स रेड है, ये पेरेंट्स व्हाइट है, बट यहां पर तो पर्पल कलर आ गया। इसी कैरेक्टर के बेस के ऊपर हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी के बेस के ऊपर हम इसको क्या बोलते हैं भाई? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी इसी लॉ के बेस के ऊपर अब हम चलते हैं F2 जनरेशन में, ठीक है। तो गैमेट्स फॉर हम यहां लिखेंगे गैमेट्स फॉर F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए जो गैमेट्स हम बनाएंगे भाई, F2 जनरेशन के लिए जो गैमेट्स हम बनाएंगे वो कहां से बनेंगे? इनसे बनेंगे। ये जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं इन्हीं से तो बनेंगे। तो फादर जो है, मतलब ये फादर का सिंबल है मेल का,
तो उससे गैमेट बने कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू है हमारे पास, कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू। दूसरी तरफ मदर की जो ऑफस्प्रिंग बेस्ड है उसमें भी कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू है और कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू ही गैमेट्स बन गए, ये गैमेट्स बन गए। अब इन गैमेट्स के बेस के ऊपर हम फाइंड आउट करते हैं F2 जनरेशंस, ठीक है ना। कौन सी जनरेशन फाइंड आउट करेंगे भाई, F2 जनरेशन फाइंड आउट करते हैं। अब F2 जनरेशन के बेस के ऊपर देखिए, यहां हमारे पास ये गैमेट्स हैं, F2 जनरेशन। उसके लिए हमने क्या करना है, पनेट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है भाई, पनेट स्क्वायर, ठीक है। इस पनेट स्क्वायर को आपने कई बार देख लिया है, आई होप कि आप समझ गए होंगे इसके बारे में कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। हम जो एक्चुअली में अभी भी क्रॉस कर रहे हैं वो क्रॉस हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही है एक टाइप से। कौन सा है भाई, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो एक तरफ हमारे पास क्या है, मेल, एक तरफ हमारे पास फीमेल, तो ये मेल सिंबल और ये फीमेल सिंबल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो गैमेट्स थे कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू। अब इसकी क्रॉस आप इसके साथ कीजिए तो देखिए क्या मिला, कैपिटल आर और कैपिटल आर, इसकी क्रॉस आप इसके साथ करेंगे ऐसे इस जगह पर, तो कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू। इसकी क्रॉस इसके साथ कीजिए, कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू, इसकी क्रॉस इसके साथ कीजिए, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू। यहां पर देखिए ये हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग बन गई, ये ऑफस्प्रिंग किसकी बन गई भाई, F2 जनरेशन बन गई। अब आपके पास जो ऑफस्प्रिंग आपको दिखाई देती हैं, ये सब ऑफस्प्रिंग तो है हमारे पास जीनोटिपिक कंडीशंस में। इसी कंडीशंस को अगर हम फिनोटिपिक पार्ट में लिखें तो देखिए क्या हमारे पास ये हमारे पास जो कंडीशन है इसमें हमारे पास ऑफस्प्रिंग जो बनी वो रेड बनी। ये कौन सी बनी भाई, रेड। अगर हम इन दो केसेस में देखते हैं तो ये बनी हमारे पास पर्पल, पर्पल, आप यहां पर पिंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके केस में हमारे पास कौन सी बन गई भाई, व्हाइट बन गई, व्हाइट बन गई। तो देखिए यहां पर भी आप एक तरीके से मेंडल के साथ कंपैरिजन करके देखिए। अगर हम इसकी जीनोटिपिक रेशो देखें, जीनोटिपिक रेशो, तो जीनोटिपिक रेशो कौन सी होती है भाई, जो इन फॉर्म्स में यानी जो नाइट्रोजनियस बेस का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में जो लिखी होती हैं उनको हम किसके नाम से बोलते हैं, जीनोटिपिक रेशो से। तो हमारे पास जीनोटिपिक रेशो में क्या है, देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, यही रेशो है जो हमारे पास किस फॉर्म में है, कैपिटल आर 1, ये फॉर्म जो प्रेजेंट है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, जो हमारे पास यहां पर भी और यहां पर भी प्रेजेंट है, जिसको हमें इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, इसमें देखिए हमारे पास ये भी एक रेशो है जिसमें हमारे पास ये कितनी है, 1। तो जीनोटिपिक रेशो हमारे पास जो दिखाई देती है वो बिल्कुल मेंडल से रिजेंबल करती है। जैसे मेंडल के केस में जीनोटिपिक रेशो थी, ऐसी की ऐसी यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में है। अब देखिए इसकी फिनोटिपिक रेशो अगर हम देखें तो फिनोटिपिक रेशो में क्या चीज है, फिनोटिपिक रेशो की बात अगर हम करें, फिनोटिपिक रेशो मतलब जो आपको नेक्ड आई से दिखाई देता है। अब फिनोटिपिक रेशो में क्या कंडीशन है भाई, देखिए कैपिटल आर, ठीक है, और भाई कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट, ठीक है, ये आपको दिखाई देता है। अब इस रेशो में आप देखिए क्या कंडीशन है भाई,
रेड कितने हैं आपके पास 1, पर्पल कितने हैं 2 और व्हाइट कितने हैं 2। अब ऐसे में हमारे पास फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो यहां बिल्कुल सिमिलर हैं। जिन बच्चों ने मेंडल पढ़ा यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ा, उन बच्चों के केस में भी और यहां पर भी हमारे पास देखिए, वहां पर हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशो थी वो यही थी, लेकिन फिनोटिपिक रेशो कितनी थी किसके केस में भाई? इन केस ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस जो लॉ हमने दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें हमारे पास रेशो थी 3:1 रेशो, लेकिन यहां तो हमारे पास रेशो ये है। अब इसमें चेंज आया या नहीं आया? तो भाई मेंडल ने जितने भी वर्क परफॉर्म किए वो सब एक पार्टिकुलर कैरेक्टर के बेस के ऊपर सीमित थे। अब हम ये कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि मेंडल आर द लकी पर्सन। अब मेंडल लकी पर्सन कैसे था भाई? भाई मेंडल लकी पर्सन इसलिए था कि उसके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए गए, किस पे किए? गार्डन पी प्लांट पे। अब गार्डन पी प्लांट के जो 7 कॉन्ट्रास्टेड कैरेक्टर उन्होंने सिलेक्ट किए थे, वो सब कैरेक्टर लकीली अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे, जिसका मतलब जब टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन तो वो सभी क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते थे। अब क्रोमोसोम इजिली सेपरेट होंगे तो मतलब उसके बीच में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ही नहीं हो सकती, रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन के चांस आ ही नहीं सकते। लेकिन जिस केस में रिकॉम्बिनेंट चांस फॉर्मेशन हो जाती है वहां पर तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे में मेंडल का जो वर्क था वो सिंपल लगा, लेकिन बाद में जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने मेंडल के ही वर्क को जब दोबारा रिपीट किया तो ऐसी सिचुएशंस में उसका जो वर्क है वो कॉम्प्लिकेटेड होगा किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, नो कि इन केस ऑफ गार्डन पी। गार्डन पी के केस में नहीं, किन्हीं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के केस में, मतलब भाई एनिमल्स है, प्लांट्स है, कोई भी उन्होंने एग्जांपल लिया उनके केस में। क्यों हुआ कॉम्प्लेक्स? बिकॉज द सिलेक्टेड जीन्स आर लोकेटेड ऑन टू द सेम क्रोमोसोम नियर बाई पोजिशन। अब उनके सेपरेशन के चांस मुश्किल हो गए, जिसके बेस के ऊपर रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन हुई। जो मेंडल्स की जो रेशो थी, मेंडल की मींस मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो हमारे पास आई वो 9:3:1, जिसको हम फिनोटिपिक रेशो बोलते हैं। लेकिन बाद में कॉम्प्लीमेंट्री जीन में, सप्लीमेंट्री जीन में वही रेशो चेंज होगी, लीथल जीन में अलग टाइप की। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीन्स आर लाई ऑन टू द सेम क्रोमोसोम और नियर बाई पोजिशन। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल लिया है वो है भाई कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि एक ब्लड ग्रुप, देखिए इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्लड ग्रुप। तो कोडोमिनेंस के केस में ये तो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अगला हमारे पास क्या है? कोडोमिनेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई? कोडोमिनेंस। अब देखिए कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए किन्हीं सिमिलर टाइप्स के ग्रुप्स को हम आपस में मिक्स करते हैं तो बोथ ग्रुप्स आर सर्वाइव टुगेदर, यानी दोनों के दोनों ग्रुप्स के मेंबर जो हैं वो एक साथ सरवाइव कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो कोडोमिनेंस के लिए हमारे पास जो एग्जांपल्स हम लेंगे वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल क्या है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप। और ह्यूमन बींग्स के अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है। कौन सा है भाई? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इस ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मिलते हैं। अगर उसकी फिनोटाइप की बात करें या जीनोटाइप की बात करें तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। देखिए टेबल में हमारे पास क्या है भाई?
हम एक टेबल बनाते हैं, परफेक्ट टेबल सभी के लिए। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। ठीक है, ये जो टेबल है इसमें हमारे पास क्या है, अलील फ्रॉम फादर, अलील फ्रॉम मदर, पॉसिबल जीनोटाइप और भाई या फिनोटाइप, फिर नेचर जो है। ठीक है, तो इसके बेस के ऊपर हम देखें क्या बनाते हैं, क्या फिनोटाइप हो सकती है, क्या जीनोटाइप हो सकती है। अब हमने बताया कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, उस ब्लड ग्रुप के अंदर जो अलील्स प्रेजेंट है वो अलील कौन कौन से हैं भाई, 3 तरीके के अलील पॉसिबल है। एबीओ ब्लड ग्रुप को आई जीन जो होता है, आई जीन वो कंट्रोल करता है। ठीक है ना भाई, इसमें आई एक तरीके से अलीलिक फॉर्म्स के साथ देखिए कौन से हैं, आई ए भाई, आई बी और आई नोट, ये 3 अलीलिक फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। अब इन्हीं तीनों अलीलिक फॉर्म्स को हमने पेयर्स में डालना है। कैसे डालें भाई, अगर फादर की तरफ जो अलील है हमारे पास, वो अगर आई ए है, आई बी है या आई नोट है, तो जो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है वो क्या बनती है भाई, कब, जब मदर के पास आई ए है। तो ये क्रॉस इसके साथ करेगा तो क्या बनेगा भाई, आई ए और आई ए बन गया ना। अगर ये बी के साथ जुड़ता है तो आई ए और आई बी, ये बन गया। अगर ये जुड़ता है इसके साथ तो आई ए और आई नोट, ये पॉसिबिलिटी बनती है भाई हमारे पास। अब इस पॉसिबिलिटी में देखिए बेटा, यहां पर तो ये हमारे पास जीनोटाइप है। अगर इसी केस में हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो क्या फिनोटाइप हमें मिला भाई, यहां पर ब्लड ग्रुप ए मिला, यहां पर ब्लड ग्रुप हमें ए बी मिला और यहां पर ब्लड ग्रुप हमें फिर ए मिला भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस में क्या है, जब फादर के पास यही पॉसिबिलिटी फिर हो सकती है भाई, पॉसिबिलिटी तो यही बनेगी आई बी और आई नोट, ये तीनों पॉसिबिलिटी फिर से हमने ली। और मदर के पास अब की बार आई बी ली हमने, क्योंकि मदर के पास भी तो 3 यही पॉसिबिलिटी रहनी है। तो हमारे पास इसको इसके साथ जब हम क्रॉस करेंगे तो आई ए और आई बी, हम इसके साथ क्रॉस करेंगे तो भाई आई बी और आई बी, यहां पर हम इसकी क्रॉस करेंगे तो आई बी और आई नोट। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये हमारे पास पॉसिबल जीनोटाइप है, लेकिन इसकी पॉसिबल फिनोटाइप क्या होंगी। देखिए यहां पर ब्लड ग्रुप है ए बी, यहां पर बी ब्लड ग्रुप, यहां पर फिर बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, यहां पर बी ब्लड ग्रुप। अब ऐसे में फिर से क्रॉस करते हैं हम। देखिए हमारे पास क्या है, आई ए, आई बी, आई नोट, इसकी क्रॉस एक पॉसिबिलिटी जो बच गई आई नोट के साथ बच गई। अब हम इसके साथ इसकी क्रॉस करते हैं तो इस क्रॉस के बेस के ऊपर हमारे पास क्या आता है भाई, अब इसकी क्रॉस आप इसके साथ कीजिए, आई ए आई नोट, इसकी क्रॉस इसके साथ आई बी और आई नोट, आई के साथ आई नोट। यहां पर जो पॉसिबल फिनोटाइप है उसमें यहां पर ए, यहां बी और यहां पर ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये इतने सारे ब्लड ग्रुप मिले हैं। इस ब्लड ग्रुप में देखिए ब्लड ग्रुप ए ऑलवेज डोमिनेंट, ये क्या है, डोमिनेंट का काम करता है भाई। ब्लड ग्रुप बी जो है वो भी डोमिनेंट का काम करता है, डोमिनेंट। लेकिन जहां पर डोमिनेंट मिक्स होने की बात है, ये देखिए ये पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, डोमिनेंट आर मिक्स्ड। अब ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास ब्लड ग्रुप बनेगा
दैट इज कॉल्ड द कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बोथ ग्रुप्स आर द डोमिनेंट, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में डोमिनेंसी की कंपटीशन क्रिएट होता है तो दोनों के दोनों सेक्रीफाइस कर लेते हैं कि भाई चाहे तो आप रहो या मैं रहूं, हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए उसके लिए मैं बताऊंगा। थर्ड एक केस और है हमारे पास यहां पर। तो ये कैसा है भाई, ये डोमिनेंट है तो ये रिसेसिव ब्लड ग्रुप है। कैसा है? रिसेसिव ब्लड ग्रुप। अब इसी के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहां मतलब ह्यूमन ब्लड ग्रुप के केस में हम बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी टाइप के पर्सन से ब्लड ले सकता है। यानी ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसको हम कोडोमिनेंस ब्लड ग्रुप बोलते हैं। वो ए से भी ब्लड ले सकता है, वो बी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है, और वो ओ से भी ब्लड ले सकता है। जबकि ए और बी ब्लड ग्रुप जो हैं अलग अलग, ए सिर्फ ए से ब्लड ले सकता है या ओ से ले सकता है। बी के केस में भी ऐसा ही पॉसिबल है कि वो ब्लड रिसीव कर सकता है या तो बी ब्लड ग्रुप के पर्सन से या ओ ब्लड ग्रुप के पर्सन से। और ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। इट्स रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम ए ओ ब्लड ग्रुप है, किसी और ब्लड ग्रुप से वो ब्लड को रिसीव नहीं करता है। तो भाई आज का जो हमारा ये लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया है कि मेंडल के बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए। उन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर अब आप देखिए यहां पर हमारे पास पॉसिबल जो अलीलिक सेट बने, वो पॉसिबल अलीलिक सेट जो बने हैं वो कैसे बने हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो सिस्टम कौन सा है भाई? ए बी ओ सिस्टम। इसको कंट्रोल्ड बाई आई जीन। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? आई जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इसकी पॉसिबल फिनोटाइप कौन सी है? पॉसिबल फिनोटाइप वो है भाई हमारे पास ए बी और ओ। देखिए 4 पॉसिबल हैं। अगर हम इसकी जीनोटिपिक सेट की बात करते हैं, ठीक है ना, पॉसिबल जीनोटाइप, ठीक है, तो उसमें क्या है भाई? आई ए और आई ए ब्लड ग्रुप ए, आई ए और आई नॉट बी ब्लड ग्रुप ए। तो एक केस ये बना हमारे पास। एक हमारे पास क्या है? आई बी और आई बी आई नॉट। इसमें ब्लड ग्रुप हमारे पास बी, इसमें ब्लड ग्रुप हमारे पास बी। ये पॉसिबिलिटी है। एक हमारे पास जुड़ा आई ए आई बी, इसमें हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप ये बना। और एक पॉसिबिलिटी आई नॉट जिसमें ओ ब्लड ग्रुप बना। तो भाई ये और ये तो डोमिनेंट का काम करते हैं, बोथ आर द डोमिनेंट। ये कोडोमिनेंस का काम और ये रिसेसिव का काम करता है। तो इस तरीके से हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप से रिगार्डेड वो सब ये हैं। आप इससे रिगार्डेड क्वेश्चन कर सकते हैं। इफ द ब्लड ऑफ ए मदर इफ ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज बी और फादर इज ए, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग? कि ऑफस्प्रिंग में किस टाइप का ब्लड ग्रुप होगा? भाई ए और बी की बात करते हैं। मान लीजिए फादर में ए है, मदर में बी है। तो भाई फादर में ए है, ए तो इससे भी आ सकता है, ए इससे भी आ सकता है, बी इससे भी आ सकता है, बी इससे भी आ सकता है। तो आपने इनमें से कोई एक सिलेक्ट करके क्रॉस करना है। तो
आप यहां पर 4 तरीके से क्रॉस, इसकी क्रॉस आप इसके साथ कर सकते हो, इसकी क्रॉस इसके साथ भी कर सकते हो, इसकी क्रॉस इसके साथ, इसकी क्रॉस इसके साथ। तो इस तरीके से जितनी भी पॉसिबिलिटी है आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने आपको 2 टॉपिक बताए, ठीक है ना, 2 टॉपिक बताए, और हम एक और लेक्चर इससे रिगार्डेड ले लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इस चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन कर देंगे, एग्जाम्पल के बेस के ऊपर आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।